हेलो एवरीवन। तो आज हम देखने वाले हैं कि बीएड के अंदर लेसन प्लान कैसे बनाते हैं। तो आज का जो हमारा लेसन प्लान है वो है लाइफ साइंस सब्जेक्ट का, और हमारा टॉपिक है जलीय व स्थलीय जीव। और ये लेसन प्लान जो हम 6th क्लास के लिए बना रहे हैं। तो जब भी हम लेसन प्लान बनाते हैं तो सबसे पहले हमें कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन लिखनी होती है। तो वीडियो को आगे स्टार्ट करने से पहले एक बार आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही जो कि आप इसे बीएड के स्टूडेंट के साथ शेयर भी कर सकते हैं, जिससे और ज़्यादा स्टूडेंट की हेल्प हो सके। तो अब लिखते हैं कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन। जनरल इन्फॉर्मेशन में आपको सबसे पहले लिखनी होती है डेट, कि आप कौन सी डेट को ये लेसन प्लान बना रहे हैं। उसके बाद पीपल टीचर्स नेम, यहाँ पर आपको अपना खुद का नेम लिखना है। उसके बाद क्लास, और उसके बाद आपको लिखना है सब्जेक्ट, कि आप कौन से सब्जेक्ट का लेसन प्लान बना रहे हैं। तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट है लाइफ साइंस है, और हम 6th क्लास के लिए लेसन प्लान बना रहे हैं। उसके बाद आपको लिखनी है ड्यूरेशन ऑफ द पीरियड। कुछ यहाँ पर 6 से 10 मिनट के लिए भी लिखते हैं ये टाइम, और कुछ 15 to 20 मिनट का भी लिखते हैं। तो आप 6 मिनट या फिर 15 to 20 मिनट यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद पीपल टीचर्स रोल नंबर, यहाँ पर आपको अपना खुद का रोल नंबर लिखना होता है। जो भी आपका कॉलेज का या फिर यूनिवर्सिटी का रोल नंबर होगा वो आप यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद लिखनी है आपको एवरेज एज ऑफ द प्यूपिल्स। यहाँ पर आपको अपने क्लास के स्टूडेंट्स की एवरेज एज लिखनी है 9 to 10 ईयर्स। ठीक है, ये 25 में लिखना है, आपको लिखना है 9 to 10 ईयर्स। उसके बाद आपको लिखना है टॉपिक, कि आप कौन से टॉपिक के ऊपर लेसन प्लान बना रहे हैं। तो आज का जो हमारा लेसन प्लान है वो है जलीय व स्थलीय जीव के ऊपर। तो इसके बाद सबसे पहले हम हेडिंग डाल देंगे स्किल ऑफ एग्जाम्पल, क्योंकि आज का जो हमारा लेसन प्लान है वो है स्किल ऑफ एग्जाम्पल के ऊपर। स्किल ऑफ एग्जाम्पल क्या होती है कि जब भी आप बीएड के अंदर लेसन प्लान बना रहे हैं तो सबसे पहले आपको जो लेसन प्लान होता है वो टीचिंग स्किल्स के ऊपर बनाना होता है। पहले 4-5 जो लेसन प्लान है वो आप टीचिंग स्किल के ऊपर बनाएंगे, उसके बाद आप अपने अलग से लेसन प्लान बनाएंगे। तो स्किल ऑफ एग्जाम्पल होती है कि आप स्टूडेंट को अगर कोई टॉपिक एक्सप्लेन कर रहे हैं तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए आप एग्जाम्पल का किस तरह से यूज़ कर रहे हैं। तो ये आपको एक टीचर को पता होना चाहिए कि उसको एग्जाम्पल का किस तरह से यूज़ करना है। तो इस स्किल के अंदर हम यही सीखेंगे कि हम एग्जाम्पल्स का किस तरह से यूज़ करेंगे जब हम स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए जाएंगे। तो इस स्किल के ऊपर लेसन प्लान बनाने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे 3 कॉलम्स बनाने हैं। फर्स्ट कॉलम में आपको लिखना है, हेडिंग डालनी है छात्र अध्यापक क्रियाएं, और लड़कियां बना रही हैं तो वो छात्र अध्यापिका क्रियाएं यहाँ पर लिखेंगी। फिर आपको लिखना है छात्र क्रियाएं, और थर्ड कॉलम में आपको लिखना है घटक, जिन्हें बोलते हैं कंपोनेंट्स, कि इस स्किल के अंदर आपने कौन से घटक का यूज़ किया है। जैसे कि प्रारंभिक कथन होगा, टीचर क्लास में जाते ही बोलेगा नमस्ते बच्चों, और बच्चे इसका आंसर करेंगे नमस्ते मैम। उसके बाद टीचर बोलेगा कि बच्चों हमारे चारों तरफ पाए जाने वाले अनेक प्रकार के जीव जंतु हैं, जैसे कि गाय, भैंस, मछली आदि, इन सबको जीव मंडल में रखा जाता है। और स्टूडेंट की क्या एक्टिविटी होगी, बच्चे ध्यान से सुनते हैं। तो यहाँ पर क्या है, हमने कुछ रोचक उदाहरणों का प्रयोग किया है। उसके बाद टीचर कहता है कि छात्र अध्यापक मछली का उदाहरण देते हुए बताती है कि यह एक जलीय जीव है। अब यहाँ पे बच्चे भी कुछ एग्जाम्पल देंगे, आप उनसे भी कहेंगे कि कुछ वो जलीय जीव का एग्जाम्पल दें। तो यहाँ पर बच्चे एग्जाम्पल देते हैं कछुआ, मगरमच्छ, सांप आदि। तो यहाँ पर आपने कौन सा घटक यूज़ किया है, सार्थक उदाहरण का यूज़ किया है। उसके बाद थर्ड, छात्र अध्यापिका जो क्या कहती है, या फिर छात्र अध्यापक क्या कहते हैं कि जो मछली है शामपट पर परिभाषा लिखकर बताते हैं, तथा बच्चों को गाय भैंस के उदाहरण देते हुए पूछते हैं कि कहाँ रहते हैं, तथा अन्य जीवों की जानकारी देती है। तो अब जो क्या है, टीचर उन्हें अलग अलग जीवों के बारे में बोर्ड के ऊपर लिखकर बताती है कि ये जीव कहाँ रहते हैं। तो इसी तरह से आपको अलग अलग जीवों के बारे में स्टूडेंट को बताना है बोर्ड पर लिख के, और स्टूडेंट से क्वेश्चन भी पूछना है कि ये जीव कहाँ रहते हैं। जब आप बच्चों से पूछेंगे कि गाय भैंस कहाँ रहती है, तो बच्चे आंसर करेंगे वो धरती पर रहते हैं। उसके बाद हमने कौन सी विधि का यूज़ किया है, यहाँ पर आगमन विधि का यूज़ किया है। फिर हमारे पास आती है रेटिंग स्केल,
जिसे बोलते हैं मापन सारणी। तो इसको बनाने के लिए आपको फर्स्ट कॉलम में लिखना है घटक, सेकंड कॉलम में आपको लिखना है मापन सारणी। यहाँ पर आपको 2 कॉलम बनाने हैं। घटक के अंदर हमने इस लेसन प्लान के लिए जो भी घटक यूज़ किए थे वो हम यहाँ पर लिख देंगे। जैसे कि फर्स्ट था सार्थक उदाहरण, सेकंड सरल उदाहरण, थर्ड रोचक उदाहरण, फोर्थ उदाहरण की संबद्धता और फिफ्थ था आगमन विधि। और मापन सारणी के अंदर आपको 0 to 5 यहाँ पर नंबर लिख देने हैं हर एक घटक के सामने। तो इस तरह से आप अपना लेसन प्लान कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर आपको और भी वीडियोस देखनी है लेसन प्लान से रिलेटेड तो इस चैनल के ऊपर आपको और भी वीडियोस मिल जाएंगे, जहाँ पर आप सोशल साइंस के इंग्लिश के और साइंस सब्जेक्ट के लेसन प्लान देख सकते हैं। और इस चैनल के ऊपर आपको बीएड की प्रैक्टिकल से रिलेटेड मटेरियल भी मिल जाएगा। तो उसके लिए आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।